नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मैं हूँ आपके साथ दीपिका गौड़। जहाँ राजधानी देहरादून अपनी हसीन वादियों के लिए जानी जाती है, तो स्वाद से जुड़े जायकों के लिए भी जानी जाती है और दूर दूर से यहाँ लोग जायकों का स्वाद लेने के लिए आते हैं। तो उसी बीच हम राजधानी देहरादून में राजपुर रोड पे मौजूद हैं और हाफ बीकॉम चाय वाला हमारे साथ आज मौजूद हैं दीपक सैनी, जो कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि हाफ बीकॉम यानी कि उन्होंने हाफ बीकॉम किया है और उसके बाद उन्होंने अपनी चाय की एक दुकान खोली है। तो आइए जानते हैं उनसे कि उन्हें ये दुकान खोलने का जो आइडिया था वो कहाँ से आया। दीपक जी, जैसे कि नाम से जाहिर होता है आपने हाफ बीकॉम किया है, तो क्या कारण थे कि आपको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और पढ़ाई छोड़ने के बाद आपको चाय की दुकान खोलनी पड़ी? मैम इसकी थोड़ी लंबी कहानी है। लंबी कहानी मैम ये है, मेरे को बीच में ही बीकॉम क्यों छोड़नी पड़ी, क्योंकि मैम घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। एक मेरे पापा प्राइवेट जॉब भी करते हैं, तो प्राइवेट जॉब में मैम होता ही क्या है, जब धीरे धीरे बच्चे बड़े रहते हैं तो खर्चे भी बहुत होते हैं। तो मेरे को ये लगा कि यार बड़ा हो गया, मेरे पे थोड़ा परेशान आने वाला है। पढ़ाई में थोड़ा सा ऐसा है कि पढ़ाई में नहीं हो रहा कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। मैं उसके बीकॉम के साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा था। तो उस दौरान ये था कि यही कन्फ्यूजिंग थी यार होगा क्या, क्योंकि सारे पेपर तो लीक हो जाते हैं उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब के। तो मैं धीरे धीरे यही सोचता था, रोज़ यही रहता था कि फिर मैंने एक डिसीज़न बना ही लिया, क्योंकि ज़िंदगी में किसी ने अगर डिसीज़न सही ले लिया वो थोड़ा सक्सेस की ओर चल जाता है। तो मैंने भी ये डिसीज़न लिया, अपना डिसीज़न लेके मैंने बीकॉम अपनी जो है मैंने बीच में ड्रॉप कर दी। घर वाले मेरे को मना करते रहे, पढ़ाई कर ले, सब मेरे को बोलते कि पढ़ाई को कंटिन्यू रख। मैंने छोड़ दी बीकॉम, मैंने छोड़ ही देते यार, धंधा करते बिज़नेस करते हैं। तो मैं बिज़नेस में अपने घुस गया, देहरादून आया। देहरादून में देखा क्या है क्या नहीं है, कुछ टाइम कुछ और बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे जब देखने लगा कि फिर मैंने आइडिया आया चाय का, क्योंकि मैं बचपन में ये था कि बचपन में मैं अपने घर में थोड़ी चाय अच्छी बना लेता था, तो सब बोलते थे चाय। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि देहरादून में सबको चाय बहुत पसंद है, सब पीते भी है, स्टूडेंट भी ज़्यादा है। तो फिर मैंने चाय से स्टार्ट किया। नाम मैंने पहले कुछ और रखा, 1-2 महीने इसलिए रखा। उस टाइम मेरे माइंड में ये नहीं ध्यान कि हाफ बीकॉम मैंने उसको चाय की दुकान स्टार्ट की। नाम चाय यारी रखा, पहले मैंने चाय यारी रखते हुए कंटिन्यू चलते रहे, कुछ महीने तक बीते। तो अचानक से हम दोस्त वगैरह बैठे थे सारे, उनको बातचीत करते हुए हमारे माइंड में आया हाफ बीकॉम का कुछ ऐसा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को नाम यूनिक चाहिए। ये तो मेरा पहले ही डिसाइड था, मेरे को नाम यूनिक चाहिए, पर मेरे को उस दिन नाम मिल गया हाफ बीकॉम चाय वाला। तो मैंने फाइनली ये नाम रखने की डिसाइड कर लिया, यही नाम रखूँ हाफ बीकॉम चाय। 1-2 महीने भी करने लगे, मैंने कहा नहीं यही रखा जाएगा। फिर मैंने उसको ट्रेडमार्क करा लिया, जो रजिस्टर्ड करवाते हैं नाम अपना हाफ बीकॉम, क्योंकि आजकल चोरी भी बहुत होती है नामों की या हर चीज़ की। तो मैंने उसको ट्रेडमार्क करा लिया प्रॉपर तरीके से। फिर हम अपने काम में लग गए। फिर हमारी शुरुआत हाफ बीकॉम चाय वाले की वहाँ से शुरुआत होने लग गई। फिर धीरे धीरे चाय लोगों को पसंद आने लगी। धीरे धीरे वो मतलब ये मान लो सिंगल लोग आते थे, वो सिंगल पर्सन आते थे, फिर साथ में फिर फ्रेंड को लाने लगे, फिर वो फ्रेंड को लाने लगे। तो मतलब धीरे धीरे क्राउड बढ़ता रहा। हमें भी 2 साल होने के हो गए। तो 2 साल में हमें बहुत अपने कस्टमर का बहुत प्यार मिला और भगवान का बहुत तगड़ा आशीर्वाद मिला। ठीक है, हम भी मेहनत कर उसके बीच में मैम बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी, बहुत कुछ किया। ये बहुत लंबी कहानी है, उसमें बहुत टाइम हो जाएगा अगर मैं बताने लगा अपनी कहानी। तो मैम बहुत स्ट्रगल करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज हमें पूरे देहरादून में बहुत पसंद करते हैं। पूरे देहरादून में आपको ऐसे चाय नहीं मिलेगी। मैं तो ये कहूँगा पूरे भारत में नहीं मिलेगी आपको चाय ऐसी। मैं अगर कोई मेरे को ये साबित कर दे मैं आपके से चाय बना दूँगा, तो मेरे साथ आगे चाय बना के देख ले, बना के जो भी है। यानी कि आपका कहने का मतलब है दीपक जी, पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आपको जो पढ़ाई थी वो बीच में छोड़नी पड़ी। लेकिन आपने पढ़ाई तो छोड़ी, लेकिन उसके बाद जब आपने चाय की दुकान आपने खोलने के लिए घर वालों से जब बातचीत करी, तो उनका कैसा रिस्पॉन्स था कि वो चाहते थे कि हाँ हमारा बेटा अगर चाय की दुकान खोले तो चलेगा? मैम रिस्पॉन्स तो मैम आज भी नहीं है। अगर आज आप गाँव में बता दो, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, और आज आप गाँव में बता दो कि भाई तुम देहरादून में 30,000 रुपये रेंट की दुकान लेके तुम चाय की दुकान खोल रहे हो, तो वो खुद ही मजाक उड़ा लेंगे। पर उनको जब ये ऐसी वीडियो उनके पास तक जाती है ना, तो वो देखते कि हाँ क्या है, तब उनको पता चलता है कि हाँ ये भाई कुछ उखाड़ सकते हैं चाय में भी। तो यही होता है, गाँव वालों को नहीं होता, उनको कन्विंस करना पड़ता है, घर वालों को कन्विंस करना पड़ता है। घर वाले देखो ऐसे होता है, हम स्टार्टिंग से ही सही रहे हैं, ऐसे नहीं है कि बिगड़ी औलाद होती है जो वो ऐसे टाइप के नहीं है। अच्छे रहे हुए, बहुत अच्छे रहे हुए। घर वाले हमारी सारी बात मानते हैं, घर वाले बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं। पैसों को लेकर बहुत सपोर्ट करी उन्होंने हमें। पर आज ये कि आप अपने दम पे है सब चीज़, अपने दम पे उनको भी दे सकते हैं, कुछ अपने आप भी कर रहे हैं। तो मैम चल रहा है सब। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक
डॉली चाय वाले हैं, चाय की टपरी चलती है उनकी, बिल गेट्स भी उनकी चाय की चुस्की लेने आए थे, और साथ ही MBA चाय वाला भी है, तो उन्हें आज देश दुनिया पहचान रही है और एक बड़ा नाम भी उन्होंने कायम कर लिया है। तो हाफ BCom जो चाय वाला है वो अपना भविष्य कैसा देखता है? बस देहरादून तक अभी आपने जो अपना ये खोला है दुकान, क्या इसके बाहर भी आप हाफ BCom चाय वाला पहुँचाएंगे? मैम बिल्कुल पहुँचाएंगे मैम, चप्पे चप्पे पे पहुँचाएंगे और उनको चाय का टेस्ट देंगे, जो एक्चुअल का चाय का टेस्ट होता है वो उनके देंगे। अब मैं उनकी और ब्रांड की और उनकी मैं कोई बुराई नहीं करना चाहता, पर उनसे बेटर बहुत चाय बना लेता हूँ मैं, हमारे यहाँ बनती भी है, ठीक है। तो मैं इस देहरादून में अभी हमें 2 साल हो गए, अब हम धीरे धीरे देहरादून में और आउटलेट खोलने वाले अपने, इस साल में या अगले साल में खोलने वाले। उसके बाद फिर बाहर जाएंगे, फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे काम अपना। दीपक जी, जैसे कि अगर चाय की दुकानों की बात की जाए तो काफ़ी चाय की दुकान मिल जाएगी, हर गली नुक्कड़ में मिल जाएगी, तो आप अपने कस्टमर्स को चाय के साथ ऐसा क्या मैजिक परोस रहे हैं? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जो कस्टमर्स हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं, जैसे कि आपका भी कहना है आज वो आते हैं तो कल वो अपने फ्रेंड्स को लेके आते हैं, अपनी फैमिली को लेके आते हैं, तो क्या जादू फैला रहे हैं? मैम एक तो हमारा टेस्ट हो गया, क्वालिटी हो गई, और हमारा जो रेट है मैम वो बहुत जेन्युइन है। 15 रुपये को आपको 15 रुपये की चाय मिल जाएगी आपको, बहुत अच्छी। राजपुर रोड पे आप 15 रुपये की चाय बेच रहे हैं? 15 रुपये की चाय, वो भी एक जो गिलास होता है चाय वाला वो पूरा भर के मिलता है, और टेस्ट भी उसका आपको पता है सबको कि बहुत अच्छा है। तो मैम यही कारण है कि एक तो आपको क्वालिटी मिल रही है, अच्छी चीज़ मिल रही है, कम रेट पे मिल रही है, और चाय के साथ में हमारे पास सैंडविच, बर्गर और भी बहुत सारे आइटम हैं, वो भी आपको बहुत कम रेट पर मिलते हैं। 50 रुपये का सैंडविच, 15 रुपये की चाय मैम कहाँ मिल रही है बताओ पूरे दिन में, और इतनी अच्छी कहीं नहीं मिलती। तो इसलिए ठिकाना लोग यही ढूंढते हैं, और एक यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और लोग आते हैं तो और माहौल जमता है, तो इसी कारण ही आते हैं कि लोग दूर से चल के हमारे पास आते हैं। देहरादून में आप यकीन करो कहाँ तक कि चाय पीने आ सकते हैं, प्रेम नगर तक मैम यहाँ चाय पीने आते हैं, क्लॉक टावर से यहाँ आते हैं, ISBT से यहाँ आते हैं मैम, ऑलमोस्ट पूरा देहरादून की चाय पीने यहाँ आते हैं हमारे पास। उनको लगता है कहाँ अच्छी चाय मिले, उनको पता ही हो, पहले तो उन्होंने पी ली, उनको लगता है कि अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को वहाँ लेके जाएंगे, उनको वहीं चाय पिलाएंगे। चाय के फ्लेवर्स में आप क्या क्या फ्लेवर्स परोसते हैं, और क्या आपका जो फ्लेवर है चाय वाला जो ग्राहक सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? मैम पहली बात तो हम जो अपना मेन्यू होता है हम उसमें चाय फ्लेवर डालते ही नहीं, हम ओनली चाय मेन्यू रखते हैं। जो हमारा फ्लेवर उसमें कुछ नहीं होता, उसमें सब नेचुरल चीज़ें हैं जो सबकी होती है। एक तो जो कंटिन्यू आती है हमारे पास रेगुलर चाय है, जिसको कटिंग भी बोल देते हैं, कटिंग चाय। रेगुलर चाय होगी, इलायची चाय होगी, अदरक चाय होगी, मसाला चाय हो गई, और लेमन टी भी होती है मैम हमारे पास। तो हम ये जो एक नेचुरल चाय होती है वही हमारे पास है, हम कोई केमिकल या कोई फ्लेवर टाइप का कोई यूज़ ही नहीं करते। एक वो भी कारण होता है कि चाय अच्छी इसलिए होती है, और लोग इसलिए भी बचते और ब्रांड से, क्योंकि वो फ्लेवर्स का यूज़ करते हैं चाय में। तो ये चाय की डिमांड सबसे ज़्यादा आती है कि हमें ये चाय पीनी है? मैम एक तो मैम रेगुलर हो गई, और इलायची और अदरक, और इनकी मिक्स भी होता है। चाय अदरक भी अगर आप पी लोगे तो स्वाद ही आ जाएगा। अब चाय के अलावा आपने बताया चाय है, सैंडविच है, ये तो आपने लॉन्च कर चुके हैं, कोई ऐसा आइटम है जिसे आपने सोचा कि हाँ मुझे ये भी अपने हाफ BCom में रखना है? मैम अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हमारे पास हम बहुत सारी चीज़ें भी नहीं ऐड ऑन कर सकते, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है मैम। फिर वो बहुत तगड़ा खोज मतलब वो हो जाता है कि ऑलरेडी हमारे पास पहले ही बहुत सारे आइटम हैं, पर हम अभी कोई ऐड ऑन नहीं करते। जो कोई बड़ा स्पेस की दुकान दिखेगी करेंगे, तब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम ऐड ऑन करेंगे। अभी कोई नहीं है मैम, अभी इसको ही कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो भी आपने देखा, ये थे हमारे साथ दीपक सैनी, जो देहरादून में 2 सालों से हाफ BCom चाय वाला के नाम से अपनी चाय की दुकान चला रहे हैं। और साथ ही आपने देखा कि इनका कहना था कि कुछ पारिवारिक स्थितियों के कारण और घर की जिम्मेदारियों के कारण इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, और पढ़ाई छोड़ने के बाद इन्होंने सोचा कि अपना काम किया जाए और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। तो इन्होंने हाफ BCom चाय वाला के नाम से अपनी चाय की दुकान खोली, जो कि आज एक अच्छी दुकान चल रही है, इन्हें लोग पहचान रहे हैं और दूर दराज से इनके पास चाय का स्वाद लेने पहुंच रहे हैं। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ हिमालय प्लस पे बने रहिए। देहरादून से मैं दीपिका गौड़ अपनी सहयोगी अर्चित के साथ।